नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां आज बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे का समय है जब बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से शाम 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें कयासबाजी यही लगाई जा रही है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को मालूम होगा कि इलेक्शन कमीशन के मुख्य जो आयुक्त हैं यहाँ पर ज्ञानेश कुमार, उन्होंने बिहार में 2 दिवसीय दौरा किया था और बिहार के कई अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी मुलाकात की थी, प्रतिनिधित्व से भी मुलाकात की थी और आला अधिकारियों से भी बैठक कल दूसरे दिन में की गई थी। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार के भौगोलिक स्तर पर क्या कुछ बदलाव आया है और अब आने वाले समय में आएगा, उसके आधार पर यहाँ पर समीक्षा की गई, तमाम बातों का जिक्र किया गया। राजनीतिक पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है, इसको भी परखा गया ज्ञानेश कुमार की तरफ से। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आज शाम 4 बजे जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उस दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त बिहार के लोग, बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुत बेसब्री के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद आज पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण है शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, क्या मानकर चला जाए कि आज बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग की आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और एक बात और बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी पूरी टीम बिहार में दौरे पर थी। जगह जगह जाकर के वहां पर जायजा लिया गया, बूथों की जांच की गई, बीएलओ से बातचीत की गई और पूरी वहां की अगर जियोग्राफिकल ट्रॉपिकल कंडीशंस का पता किया गया कि क्या क्या वहां की स्थिति है। और उस आधार पर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, क्योंकि 22 नवंबर 2025 को बिहार में जो वर्तमान सरकार है उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले ही चुनाव करके सरकार बनाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास में है कि चुनाव जल्द से जल्द संपन्न करवा दिया जाए। इसके साथ ही बात ऐसी भी कही जा रही थी कि एक फेज में जो है वो चुनाव करवाए जाएं, तो इसको लेकर के भी आज चुनाव आयोग पूरा ब्यौरा जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा। लगभग 90,217 बूथ इस बार बनाने की संभावना है। तो वहीं चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि अगर अभी भी ऐसा कुछ लोग हों जिनको लगता है कि उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या उनके नाम काट दिए गए हैं, तो वो अभी भी जाकर के डीएम को अपील कर सकते हैं। समीक्षा, साथ ही मानेंगे कि अगर एक फेज में चुनाव होता है तो क्या ये संभव है, क्योंकि पिछली दफा इस तरह की स्थिति नहीं रही। 243 विधानसभा सीटें हैं तो 243 विधानसभा सीटें शायद चुनाव आयोग के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उन तैयारियों को धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए। देखिए, इस बार कुछ ऐसे नवाचार हैं जो चुनाव आयोग करने जा रहा है, जिसमें सबसे पहला ये है कि एक बूथ पर सबसे मैक्सिमम 1200 वोटर्स ही वोट डालेंगे, जिससे एक बूथ पर ज्यादा लोग ना हो तो आराम से वोटिंग करवाई जा सके। और बूथों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ाई गई है, वो सिर्फ इसलिए कि एक फेज में अगर चुनाव होते हैं तो कोई समस्या का समाधान ना हो। और बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और सभी 90,000 पोलिंग बूथ में इस बार मोबाइल ले जाना जो है वो अलाउड भी नहीं होगा। इसके साथ ही मतदाताओं की जो भी वोटर इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले से ही पब्लिश्ड होगी। इसके साथ ही ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। इसके साथ ही देखिए, काफी सालों बाद जो है वो एसआईआर पहली बार हुआ है और अब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये पूरे देश में लागू भी हो जाएगा। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी। अगर चुनाव एक फेज में होता भी है, सिंगल फेज में होता है, तो उसकी तैयारियां भी उसी लेवल की चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कर ली गई होंगी। ठीक है समीक्षा, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।